आइए हम लोग फिर से अगले पार्ट में थोड़ा सा संस्कृत की वर्णमाला के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे। और एक चीज़ बता दें मित्र कि थोड़ा थोड़ा सा ये सारी चीज़ों के आप एक बार अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको 100% याद हो जाएंगी और कभी भी बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग इसको बार बार नहीं पढ़ते हैं। एक बार अच्छे से माइंड में सेट कर लिया गया, तब से वो माइंड में पढ़ा रहा था, जैसे मर्जी वैसे पढ़ा रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप इसको बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करिए, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम वर्णमाला की बात करेंगे। वर्णमाला क्या होता है इसको ध्यान दीजिएगा। वर्णमाला जो होता है ये अक्षरों का व्यवस्थित क्रम होता है, ठीक है। अक्षरों का व्यवस्थित क्रम। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो उसमें विकल्प दे देता है कि शब्दों का व्यवस्थित क्रम, वाक्यों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, ठीक है, या अक्षरों का क्रम। तो ये ध्यान दीजिएगा, अक्षरों का क्रम दिया तब भी गलत है, शब्दों का व्यवस्थित क्रम दिया तब भी गलत है, और वाक्यों का व्यवस्थित क्रम दिया तब भी गलत है। इसलिए बी केयरफुल, सावधान रहिएगा। इसमें हमेशा याद रखिएगा अक्षरों का व्यवस्थित क्रम, यानी कि अक्षरों का व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, ये नहीं कि अक्षरों का क्रम। क्योंकि जल्दबाजी में हम क्या कर जाते हैं कि बोल देते डायरेक्ट कि अक्षरों का क्रम। तो इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अक्षर क्या होते हैं, ठीक है। अक्षर जो होते हैं मुख से उच्चरित सबसे छोटी ध्वनि होती है, सबसे छोटी इकाई। इसको हम कह सकते हैं, सीधे सीधे कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं, ठीक है। और ये अक्षर देखिए, ये अक्षर के प्रकार, अक्षर दो प्रकार का होता है, एक स्वर होता है और एक व्यंजन। जो स्वर होते हैं, ये संस्कृत में बात करें तो हम इसको बोला गया है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः, यानी कि जो स्वयं सुशोभित होता है, स्वयं उच्चरित होता है, स्वतंत्रता पूर्वक बोला जाता है, ऐसे अक्षरों को स्वर कहा जाता है, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्वक उच्चरित जो भी ध्वनियां होती हैं उनको हम स्वर कहते हैं, ठीक है। व्यंजन क्या होता है? स्वरों की सहायता से उच्चरित ध्वनि, ठीक है। ये ऐसी ध्वनि होती है जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होती है, ठीक है। अब आइए इसके हम पार्ट देख लेते हैं स्वर के। यहाँ पर हम इसके सिंपल पार्ट आपको बांट रहे हैं, आगे चल के और भी इसके पार्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि अगर मैं स्वरों की बात करूं तो स्वर 18 प्रकार के होते हैं, 18 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उतनी जानकारी हमको नहीं, हमको यहाँ थोड़ी बहुत जानकारी लेना। आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर पहला इसका प्रकार, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा इसका है प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। ह्रस्व का मतलब होता है कि ऐसे अक्षर जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। इसमें देखिए संस्कृत में 5 होते हैं ह्रस्व स्वर, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। अगर कभी क्वेश्चन बन जाए कहीं से कि मूल स्वर संस्कृत में कितने होते, तो आप याद रखिए 5 होते हैं, ठीक है। संस्कृत में मूल स्वर 5 होते हैं और हिंदी में 4 होते हैं। इस हिंदी में अगर लेंगे आप तो ये जो होता है आ यू री, इसी को काउंट किया जाता है, ठीक है ना। हिंदी में लिरी को नहीं काउंट किया जाता। संस्कृत में लिरी को काउंट किया जाता है, हिंदी में लिरी को काउंट नहीं किया जाता, मतलब उसकी गिनती नहीं होती है। दीर्घ स्वर देखिए, इसमें मैं डिवाइड करती हूँ, ये 2 प्रकार के होते हैं, सादा और एक संयुक्त होता है। सादा में क्या होता है कि ये आ ई उ होते हैं, यानी कि जो मूल स्वर थे आ ई उ, उन्हीं का दीर्घ स्वरूप होता है, ठीक है ना। और जो संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं ये होते हैं 4, ठीक है ना, ए ऐ ओ औ। और ये संयुक्त क्यों कहा है? क्योंकि ये 2 अक्षरों से मिलकर बने हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 अक्षर से मिलकर बने हुए हैं, आ और ई। इसीलिए इसको शुद्ध पढ़ने का तरीका होता आई। कैसे पढ़ेंगे? आई, आ ई, आ ए, आ उ, आ ओ। अगर इसको पढ़ेंगे ऐसे आई ऐ औ औ, आई ऐ औ औ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो ये दिमाग में आपके सेट हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा कि किन किन अक्षरों से मिलकर बना हुआ। इसीलिए इन चारों को
संयुक्त दीर्घ कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दो दो अक्षरों से, ए जो होता है आ और ई से, ऐ जो है आ और ए से, ओ आपका आ और ऊ से, और जो है आ और ओ से मिलकर बना हुआ, ठीक है। प्लुत में क्या होता है कि इसमें देखिए 3 मात्रा का समय लगता है बोलने में, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग बोलते हैं ओम, या मतलब कुछ भी ऐसे शब्द बोलते हैं जो बहुत देर तक आवाज गूंजती उसकी, ठीक है, उसको प्लुत स्वर कहा जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हाँ, कुछ बातें हम स्वर से संबंधित चर्चा कर दे रहे हैं, अभी आगे चर्चा कर देंगे आपको, ठीक है ना। हम व्यंजन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। व्यंजन में ध्यान दीजिएगा, इसके 4 मुख्य प्रकार हैं। स्पर्श, ये का से लेकर के मां तक लगभग 25 आते हैं। का से लेकर के मां तक, प ख ग घ छ छ य, ये सारे स्पर्श कहलाते हैं, ठीक है। अंतस्थ, ये 4 होते हैं, या व राला। इसमें से या व राला को अर्ध स्वर कहा जाता है, और खासकर या और वा को अर्ध स्वर का गिनती की जाती है, ध्यान दीजिएगा। या और वा को अर्ध स्वर में गिना जाता है। ऊष्म व्यंजन में 4 होते हैं, स स सा, ठीक है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे इसके उच्चारण स्थान। वैसे हम इसको अक्सर करके ऐसे ही पढ़ते हैं कि देखिए तालव्य सा होता है, मूर्धन्य सा होता है, दंती सा होता है। तो अगर इसको आप इसके नाम से पढ़ते हैं तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो जब कभी भी आप पढ़िए, इसको कहीं भी बोलिए तो ऐसे बोला करिए आप लोग, तालव्य सा, दंती सा, मूर्धन्य सा, दंती सा। तो इससे जो होता है याद हो जाता है, ठीक है। संयुक्त में देखिएगा, संयुक्त में भी 4 होते हैं। ये छ हो गया आपका, ये क और श से मिलकर बना हुआ, ठीक है ना। तो ये हो गया कक्ष, क्या हो गया छ छ। इसके बाद त्र, ता और रा से मिलकर बना हुआ है। ज्ञ, ज और या से मिलकर बना हुआ, श्र, श और रा से मिलकर बना हुआ। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका नोट बना सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं बताते हैं, ठीक है। बहुत जो ऑथेंटिक, जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, मैं उन्हीं चीजों को केवल इस पर शेयर करता हूँ, क्योंकि बकवास बहुत सारी चीजें बताने से, लिखने से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि हम थोड़ा पढ़ें और जो लगे कि जहां से हमको क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसी चीजों को ही पढ़ना चाहिए ज्यादा, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं इससे आपको बात कर ले रहा हूँ। जैसे याद रखिएगा कि ली, ये कभी भी दीर्घ नहीं होता, ली कभी भी दीर्घ नहीं होता, हमेशा ह्रस्व होता है। ये 4 जो होते हैं, ये ह्रस्व और दीर्घ दोनों होते हैं। आ, ई, उ, री, ये ह्रस्व और दीर्घ दोनों होते हैं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, री कभी भी दीर्घ नहीं होता है। आ, ई, उ, री, ये ह्रस्व और दीर्घ दोनों होते हैं। और ये ए, ऐ, ओ, औ, ये कभी ह्रस्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये कभी ह्रस्व नहीं होते, इसको ध्यान दीजिएगा। ये चारों ह्रस्व और दीर्घ होते हैं, ये कभी दीर्घ नहीं होता है, हमेशा ह्रस्व होता है। और ये चारों जो होते हैं कभी ह्रस्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना, बाकी इससे उच्चारण स्थान इसके हो गए, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसके उच्चारण स्थान के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और इससे संबंधित जो भी चीजें उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना सा, धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो शेयर करिए बहुत सारे लोगों को, ठीक है। थैंक यू।